सिर्फ 2 रुपए में कैल्शियम की कमी को दूर करें। जी हाँ दोस्तों, शरीर के लिए सभी जरूरी पोषक तत्वों में कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो कि हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए, हमारे हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। यही नहीं, शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाने पर कई भयंकर बीमारियां हैं जिसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में आपको कैल्शियम पूरा करने के सस्ते घरेलू नुस्खों के बारे में बताऊंगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हो कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाने पर हमारी बॉडी कुछ संकेत देती है जिससे आप पता कर सकते हो। जैसे हर व्यक्ति को रोजाना एक निश्चित मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। एक हेल्दी इंसान को 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम दिन भर की आवश्यकता होती है और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उन्हें कम से कम 1200 मिलीग्राम से लेकर 1300 मिलीग्राम रोज कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कैल्शियम को शरीर में कैसे पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये है तिल। जी है, जिसे हम लोग सेसमे सीड्स भी कहते हैं। इन छोटे छोटे दानों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। तिल 2 से 3 प्रकार के आते हैं। सफ़ेद तिल, एक ब्राउन तिल होता है, एक काली तिल होती है। इनमें से आप किसी भी तिल का इस्तेमाल कर सकते हो। तिल दोस्तों कैल्शियम का पावर हाउस होता है। आप इसे रोजाना लेंगे तो आपके शरीर में कैल्शियम की जो कमी है वो तेजी से सुधरने लगेगी। हड्डियों के दर्द से आपको राहत मिलेगी। इसके लिए आपको रोजाना 2 से 3 चम्मच तक तिल का सेवन करना है। इसमें आपको 2 से 3 रुपए ही खर्च होंगे, इससे ज़्यादा खर्च नहीं होने वाले हैं। तिल को दोस्तों आयुर्वेद में वातनाशक भी बताया गया है। वात बढ़ने की वजह से हड्डियों में दर्द, ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो आप तिल के इस्तेमाल से एक नहीं 2 फायदे उठा सकते हो। एक तो कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी और जो वात की वजह से जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, गठिया, अर्थराइटिस की समस्या हुई है उसमें भी ये फ़ायदा करने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको यहाँ पर कच्चा तिल नहीं खाना है। तिल को हमेशा ड्राई रोस्ट करके या फिर इन्हें भिगो कर खाना है। आप भुनी हुई तिल के पाउडर को दूध के साथ भी ले सकते हैं। इसे सुबह, शाम या फिर रात को कभी भी लिया जा सकता है। तिल कैल्शियम का हाई सोर्स होता है और दूध में भी कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है। यदि तिल का सेवन दूध के साथ करते हैं तो कैल्शियम के स्तर तेजी से सुधरने लगेंगे और आप खुद देखेंगे कि आपका जो घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है या फिर गर्दन में दर्द होता है या फिर हड्डियाँ बार बार टूट रही हैं, मांसपेशी में खिंचाव होता है, मसल्स पेन होते हैं या फिर बाल आपके तेज़ी से झड़ रहे हैं, इन सभी समस्याओं में आपको आराम मिलेगा। तो आपको 2 से 3 चम्मच तिल को 1 गिलास दूध के साथ ज़रूर लेना है। जो लोग दूध नहीं पीना चाहते हैं, दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वे लोग तिल के पाउडर को सोया मिल्क या फिर बादाम मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। या फिर आप इसे दही के साथ, दाल में डालकर, सब्जियों में डालकर, जब आप रोटी बनाते हो तो आटे में डालकर किसी भी तरीके से तिल का सेवन कीजिए। या फिर भुने हुए तिल को आप गुड़ के साथ ऐसे ही चबा चबा कर खा सकते हो। वैसे अगर आप इसे दूध के साथ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दूध में विटामिन डी भी होता है जो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। कैल्शियम विटामिन डी के बिना अधूरा है, तो दूध के साथ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है जैसे मैंने किया है। इसका पाउडर बना लेना है और इसके पाउडर को एक बॉटल में स्टोर कर लेना है ताकि रोज़ रोज़ पीसना ना पड़े। 1 महीने तक 2 से 3 चम्मच तिल खाना शुरू कर दें। आपका शरीर में कैल्शियम का स्तर तेज़ी से बढ़ने लगेगा। ये तिल के उपाय हो गए। तो तिल के साथ और क्या खा सकते हो? अगर आपको ये मखाना मिले ना तो मखाना ले आइएगा। रोजाना 1 मुट्ठी मखाना घी में भूनकर चबा चबा कर खा लेना है और ऊपर से तिल वाला दूध पी लेना है। अगर मखाने के साथ तिल का सेवन करते हो तो 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट लेने की शायद आवश्यकता ना पड़े। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा। ये देखिए, जो आप देख रहे हैं ये है मड़ुआ, यानी कि रागी, जिसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं। बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे। मैं रागी के बारे में बता दूं कि ये जो रागी है, जैसे अभी हम दाल चावल खाते हैं या फिर हम रोटियां खाते हैं गेहूं की, पहले के लोग जो होते थे ये गेहूं की रोटियां नहीं खाते थे। वे लोग रागी नहीं तो बाजरा वगैरह खाते थे, मोटी अनाज खाया करते थे। तो ये जो रागी है ये कैल्शियम का पावर हाउस होता है। कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर बच्चों को बचपन से ही रागी खिलाया जाए तो शरीर में उनको बुढ़ापे तक कैल्शियम की कमी नहीं होगी। बस आपको रेगुलर इनकी डाइट में रागी शामिल करते रहना होगा। जो लोग बूढ़े हो चुके हैं वे लोग भी अगर रागी को डाइट में शामिल करेंगे तो कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा
और कैल्शियम की कमी से जो बीमारियां हो रही हैं उन बीमारियों को भी ये रोकेगा। तो मैं आपको बताता हूँ फटाफट कि रागी का क्या करना है। आप रागी का आटा बाज़ार से ले आइएगा, आप इसका माल्ट बनाकर पीजिए, इसकी रोटियां बनाकर खाइए। इसका चीला बनता है, डोसा बनता है, इडली बनता है, बहुत सारी सी रेसिपीज़ बनती है इसकी। आप घर पर लाइए, बनाइए और इसका सेवन कीजिए। इसके अलावा आखिरी चीज़ जिसे बड़े बुजुर्गों को जरूर डाइट में शामिल करना चाहिए, ये है दोस्तों सहजन यानी कि मुनगा। सहजन की पत्तियाँ और सहजन की फलियाँ, इन्हें डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। हर किसी को करना चाहिए, हर एज ग्रुप वालों को करना चाहिए। इसमें दोस्तों दूध से 7 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसमें पालक से 5 गुना ज़्यादा आयरन होता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आपके परिवार में कोई डायबिटिक है, हाई बीपी का पेशेंट है या फिर गठिया आर्थराइटिस जिनको हो गया है, कैल्शियम की कमी हो गई है, उनको ज़रूर हफ्ते में 2 से 3 दिन सहजन का सूप या फिर सहजन की सब्जियां खिलाइए। नहीं तो आप सहजन की पत्तियों की चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। वैसे गांव के लोग इसका इस्तेमाल खूब करते हैं, लेकिन शहरों में बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि इसका क्या क्या उपयोग होता है। तो इन्हें घर पर लाइए और रेगुलर डाइट में शामिल करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ों के बारे में बताया। तो पहला है तिल, जिसके खाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में आप इन्हें भूनकर दूध के साथ लीजिएगा। गर्मियों में ले रहे हों तो इन्हें भिगो कर खाइएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने बताया वह है रागी। रागी का आटा ले आइए, किसी भी तरह से इसका सेवन कीजिए। तीसरी चीज़ के बारे में बताया वह है मुनगा यानी सहजन। इनकी पत्तियों की चटनी बनाइए, इसका सूप बनाकर पीजिए। फलियों का भी सूप बनता है, सब्जियां बनती हैं, इसका बनाकर सेवन कीजिए। देखिएगा शरीर में कैल्शियम की कमी कभी होगी नहीं, और कैल्शियम की कमी अगर हो रही हो तो ये पूरी हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कैल्शियम की कमी से कौन कौन से लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं। अगर आपके हाथ पैरों में हमेशा झुंझुनाहट या फिर सुन्नपन की समस्या रहती है, आपको घबराहट महसूस होता हो बार बार, मांसपेशी में ऐंठन होता हो, अकड़न जकड़न की समस्या होती हो, रात को जब आप सोते हो या फिर बैठते हो तो नसें अकड़ जाती है, पैर अकड़ जाता है, जोड़ों में दर्द होता हो, दांतें कमज़ोर हो, नाखून आपके टूट कर गिर रहे हों, नाजुक हो गए हों, बाल आपके झड़ने शुरू हो गए हों, मन में हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, थकान रहती है, तो ये सारे के सारे लक्षण कैल्शियम की कमी से हो सकते हैं। तो आपको इनका ध्यान रखना है और इन्हें डाइट में शामिल करना है। इसका कोई नुकसान नहीं होता, नेचुरल चीज़ें हैं, ये डाइट है, कोई दवाई नहीं है। तो इसलिए बेफिक्र होकर आप इन्हें खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को खिलाइए और स्वस्थ रहिए। मिलता अगले वीडियो में। धन्यवाद।